अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं 8th क्लास का मैथ, जो कि SNC सिंगल नेशनल करिकुलम से हमारे पास 8th क्लास का मैथ नया सिलेबस जो आया है, उसमें हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग फ्रैक्शंस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी भी डिजिट को किसी दूसरे डिजिट से डिवाइड करवा रहे हैं, अगर आपका आंसर पूरा पूरा तकसीम होकर आ रहा है, पूरा पूरा तकसीम होकर आ रहा है, मतलब कि अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करवा रहे हैं तो आपका आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। और अगर आपका आंसर इशारिया में भी आ रहा है तो वो पूरा पूरा मतलब 3.25 आ रहा है, तो 25 से आगे आपका आंसर नहीं आ रहा। तो अगर आपका पूरा पूरा आंसर आ रहा है डिवाइड होने के बाद, इट्स मीन वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। बिल्कुल पूरा पूरा तकसीम होने के बाद जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग होता है। और रिकरिंग का मतलब होता है बार बार आने वाला डिजिट, बार बार आने वाला डिजिट। तो अगर आप डिवाइड करवा रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है 3.166666, क्योंकि देखिए इसमें 6 मुसलसल बार बार आ रहा है, तो ऐसी जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं रिकरिंग फ्रैक्शंस, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो यहाँ हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसका फर्स्ट पार्ट है 4/6। हमने बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला डिजिट है हम उसको अंदर रखेंगे और हम बाहर वाले जो बटे के नीचे है उससे हम डिवाइड करवाएंगे। ये 40 है, ये 4 था, तो 4 6 से छोटा था, हमने क्या लिया डेसिमल पॉइंट लेकर हमने यहाँ पे 0 लगा लिया, तो 40 हो गया। अब हमने 40 से छोटा देखना है, 6 6 36 आ गया। 40 में से 36 के हमारे पास 4 आया, ठीक है। हमने 0 लगाया, 40 हो गया। फिर 6 6 36, फिर हमारे पास हमने 40 में से 36 फाइंड निकाला तो हमारे पास फिर 4 आया। फिर हमने फिर 0 लगाया। अब देखिए ये हमारे पास 40 आता जा रहा है और हमारे पास 6 6 6 मुसलसल चलता जा रहा है। तो इसका मतलब है जो 6 है हमारे आंसर में वो बार 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 रिपीट हो रहा है। तो हमारा जो ये फ्रैक्शन है वो है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 11/2। हमने 11 को डिवाइड करवाना है 12 से, 11/12। तो हमने 11 को डिवाइड करवाना है 12 से। हमने 11 को अंदर रखा और हमने इसको 12 से डिवाइड करवाया, लेकिन हमारा 11 क्योंकि छोटा है और 12 बड़ा है, तो हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट लगा के हमने यहाँ पर 0 लगा लिया, ये बन गया 110। तो हमारे पास 12 9 108। तो 110 में से 108 जब हमने निकाले 2 आया, फिर हमने 0 लगाया तो ये 20 हो गया। फिर हमने 12 1 12 आ गया, 20 में से 12 के 8 आ गया, फिर हमने 0 लगाया 80 बन गया। तो 12 6 72 हो गया, 80 में से 72 गए, फिर 8 आया, फिर हमने 0 लगाया, तो ये देखिए आपके पास 80 मुसलसल आता जा रहा है और आपके आंसर में 6 रिपीट हो रहा है। इट्स मीन ये भी आपकी कौन सी है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फिर चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। हमने 1 को डिवाइड करवाना है 3 से। हमने 1 को अंदर रखा और 3 को बाहर। क्योंकि हमारा 1 छोटा है और 3 बड़ा है, तो हमने डेसिमल पॉइंट लगाया और हमने 1 के साथ एक 0 लगा लिया। फिर हमने देखा कि 3 3 9 हो गई और 10 में से 9 के 1 आ गए। 1 छोटा था, फिर हमने फिर 0 लगाया, फिर 3 3 9 हो गए, फिर 10 में से 9 के 1 आया, फिर छोटा था, फिर हमने 0 लगाया, फिर 3 3 9 हो गए, 10 में से 9 के 1 आया। आप देखें कि 3 मुसलसल रिपीट हो रहा है। इट्स मीन ये भी हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 2/5। 2 को हमने डिवाइड करवाना है 5 से, तो हमने 2 अंदर रखा। देखें 2 छोटा है, 5 बड़ा है, हमने फिर डेसिमल पॉइंट लिया तो हमारे पास 20 आ गया और हमने 5 4 20। अब ये देखें ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, हमारा आंसर मजीद आगे नहीं जा रहा। जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 8/11। हमने 8 को डिवाइड करवाना है 11 से। हमने 8 को अंदर रखा क्योंकि 8 हमारा छोटा है और 11 बड़ा है, तो हमने डेसिमल पॉइंट ले लिया। जब हमने डेसिमल पॉइंट लगाया तो हमारे पास हमने 0 लगाया, 80 बन गया। तो 11 7 77, तो 80 में से 77 के हमारे पास 3 आया। हम 3 क्योंकि 11 से छोटा था, हमने फिर 0 लगाया, तो ये हमारे पास बन गया 30, ठीक है। अब 11 2 22 आ गया, तो हमारे पास 30 में से 22 गए, 8 आया हमारे पास, तो हमने 0 लगाया, 80 बन गया। फिर हमारे पास 11 7 77। देखिए हमारे पास मुसलसल ये आंसर रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास 7 2 मुसलसल रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है 8/11 हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 5/12। हमने 5 को डिवाइड करवाना है 12 से, ठीक है। हमारे पास 12 बड़ा है, 5 छोटा है, हमने फिर डेसिमल पॉइंट लिया, हमारे पास 50 बन गया, 0 लगाया तो हमने 50 बना लिया इसको, ठीक है। 12 4 बार 48 हमारे पास है। 50 में से हमने 48 माइनस किया तो हमारे पास 2 आया। क्योंकि 2 छोटा है और 12 बड़ा है, तो फिर हमने 0 लगाया तो हमारे पास 20 बन गया। तो 12 1 12, तो 20 में से 12 गए, फिर 8 आया, 8 क्योंकि छोटा है 12 बड़ा है, फिर हमने फिर 0 लगाया, तो हमारे पास 12 6 72, ठीक है। और 80 में से हमने 72 निकाला, फिर हमारे पास 8 आया, फिर हमने 0 लगाया, तो ये देखिए हमारे पास मुसलसल ही रिपीट हो रहा है और 6 रिपीट हो रहा है। इट्स मीन कि 5/12 हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है।
हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 5/7। हमने 5 को डिवाइड करवाना है 7 से, तो हमने 5 को अंदर रखा और हमने इसको 7 से डिवाइड करवाने के लिए हमने उसको डिवाइड कराने। देखें 5 हमारे पास छोटा है, 7 बड़ा है, तो हमने डेसिमल पॉइंट लिया, हमने 0 लगाया, 50 बन गया। तो हमारे पास ये आया 7 7 बार 49 आ गया। 50 में से हमने 49 को माइनस करवाया तो हमारे पास 1 आया, ठीक है। तो हमने फिर 0 लगाया, जब हमने 0 लगाया तो 10 बच गया। तो 10 से छोटा हमारे पास आएगा 7, 7 1 ज़ार 7 आ गया। 10 में से 7 गए 3 आ गया, 3 हमारे पास 7 से छोटा था। फिर हमने फिर 0 लगाया तो 30 बन गया। फिर हमने 30 से छोटा लगाया, 7 4 बार 28 आया हमारे पास। 30 में से फिर हमने 28 को माइनस किया तो हमारे पास फिर 2 आया। फिर हमने फिर 0 लगाया तो हमारे पास 7 2 बार हमारे पास 14 आया। 20 में से 14 को हमने माइनस किया तो हमारे पास 6 बचा, तो हमने 6 क्योंकि छोटा था फिर हमने 0 लगाया, 60 बन गया। फिर 7 8 बार 56 आया हमारे पास। तो 60 में से हमने 56 को माइनस किया तो हमारे पास 4 बचा। देखें अब हमारा आंसर ना तो फ़ौरन ख़त्म हो रहा है, ना ही इसमें कोई डिजिट रिपीट हो रहा है। इट्स मीन ये 5/7 जो फ्रैक्शन है ना तो ये रिकरिंग फ्रैक्शन है और ना ही ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। इसमें कोई डिजिट ना तो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिकरिंग फ्रैक्शन भी नहीं है और ना ही ये फ़ौरन आंसर ख़त्म हो रहा है, पूरा डिवाइड हुआ ही नहीं है, मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इट्स मीन ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन भी नहीं है और ये रिकरिंग फ्रैक्शन भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 6/10। हमने 6 को डिवाइड करवाना है 10 से, हमने 6 को अंदर रखा क्योंकि हमारा 6 छोटा है 10 से, तो हमने डेसिमल पॉइंट लिया तो हमारे पास ये 60 बन गया। तो 10 6 ज़ार 60, तो हमारे पास ये पूरा डिवाइड हो गया। इसमें ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 16/20। हमने 16 को डिवाइड करना है 20 से क्योंकि हमारा 16 छोटा है और 20 बड़ा है। हमने फिर डेसिमल पॉइंट लगाया तो हमने 0 लगाया, 160 हो गया। तो 20 को हमने 8 से जब मल्टीप्लाई करवाया तो 160 आया। तो ये पूरा डिवाइड हो गया है। इट्स मीन ये भी हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फिर है हमारे पास 9/10। हमने 9 को डिवाइड करवाना है 10 से, तो हमने 9 को अंदर रखा और 10 को बाहर, क्योंकि 9 हमारा छोटा है और 10 बड़ा है। फिर हमने डेसिमल पॉइंट लिया तो हमने 0 लगाई, 90 बन गया। तो 10 9 ज़ार 90 हमारे पास आ गया। 90 में से 90 ये हमारे पास 0 आंसर है। इट्स मीन ये हमारा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है 1/8। हमने 1 को डिवाइड करवाना है 8 से। हमने 1 को अंदर रखा और 8 को बाहर, क्योंकि 1 हमारा छोटा था तो हमने फिर डेसिमल पॉइंट लगाया तो हमने 1 के साथ 0 लगाया तो हमारे पास 10 बन गया। तो 8 1 ज़ार 8 आ गया। 10 में से हमने 8 को माइनस करवाया तो 2 आया, क्योंकि 2 छोटा था और 8 बड़ा, तो हमने फिर 0 लगाया, 20 बन गया। तो 8 2 बार हमारे पास 16 आया। तो 20 में से जब हमने 16 को माइनस किया तो हमारे पास 4 आया। फिर हमने फिर 0 लगाया तो 40 बन गया। तो 8 5 बार 40 आ गया। अभी देखिए हमारा पूरा 1/8 से पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर आया 0.125। तो हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 14/20। हमने 14 को डिवाइड करवाया 20 से। 14 को हमने अंदर रखा और 20 को हमने बाहर रखा, क्योंकि 14 छोटा है तो हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाया और इसके सामने 0 लगाया, तो ये हमारे पास हो गया 140, ठीक है। तो 20 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आंसर आया 140। तो 140 में से जब 140 को माइनस करवाया हमारा आंसर 0 हो गया। इट्स मीन ये पूरा डिवाइड हो गया। दैट्स मीन ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2/3। हमने 2 को डिवाइड करवाना है 3 से। हमने 2 को अंदर रखा और 3 को बाहर रखा। तो 2 हमारा छोटा है और 3 बड़ा है। हमने डेसिमल पॉइंट लिया, फिर हमने यहाँ पे 0 लगाई, 20 बन गया। तो 3 6 ज़ार 18 आ गया। 20 में से 18 को हमने माइनस किया तो हमारे पास 2 आया, ठीक है। 2 हमारे पास छोटा है, 3 बड़ा है, तो हमने फिर 0 लगाया, फिर 20 बन गया। फिर हमने 3 6 ज़ार 18 आया हमारे पास 20 से जो छोटा है, ठीक है। 20 में से 18 गए तो फिर हमारे पास 2 आया, फिर हमने 0 लगाया, फिर 3 6 ज़ार 18 हमारे पास हमने लिया, क्योंकि हमारे पास 3 7 ज़ार 21 इससे बड़ा हो रहा था तो हमने 20 से छोटा लेना था, तो हमारे पास 18 आया। 20 में से 18 को हमने माइनस किया, फिर 2 आया। ये देखिए मुसलसल 2 चलता जा रहा है और 6 हमारे पास बार रिपीट हो रहा है। इट्स मीन ये हमारे पास 2/3 हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4/5। हमने 4 को डिवाइड करवाना है 5 से, तो हमने 4 को अंदर रखा और 5 को बाहर रखा, क्योंकि 4 छोटा है और 5 बड़ा है। तो हमने डेसिमल पॉइंट लिया और डेसिमल पॉइंट लेने के बाद हमने 4 के साथ 0 लगाया तो 40 बन गया। तो 5 8 ज़ार हमारे पास 40 आया। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। हमारे पास आंसर आया 0.8। ये पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारे पास 4/5 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/4। हमने 1 को डिवाइड करवाना है 4 से। 1 को हमने अंदर रखा और 4 को हमने बाहर रखा, क्योंकि 1 छोटा है इसलिए हमने डेसिमल पॉइंट लेके 1 के साथ 0 लगाया, 10 बन गया। तो 4 2 ज़ार 8 आ गया। 10 में से 8 गए, हमारे पास 2 बचे हैं, तो हमारे पास 2 छोटा है 4 बड़ा है, फिर हमने फिर 0 लगाया, 20 बन गया। तो 4 5 ज़ार 20। 20 में से 20 के हमारे पास आंसर पूरा डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास 1/4 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7/9। हमने 7 को डिवाइड करवाना है 9 से, तो हमने 7 को अंदर रखा और हमने 9 को बाहर रखा। 7 क्योंकि हमारे पास छोटा है और 9 बड़ा है, तो फिर हमने डेसिमल पॉइंट लिया तो हमारे पास 70 बन गया। हमने 70 से छोटा हमने देखना है, तो ना हमारे पास 70 से जो छोटा आता है वो 9 7 ज़ार 63 आता है। 70 में से हमने 63 निकाला, फिर हमारे पास 7 बचा, फिर 7 छोटा था 9 बड़ा है, तो फिर हमने फिर 0 लगाया। फिर हमने फिर 70 से छोटा देखना है, 9 7 ज़ार 63, फिर हमारे पास फिर 7 बचा, फिर हमने 0 लगाया। तो इस तरह हमारे पास 7 7 7 7 मुसलसल रिपीट हो रहा है और हमारे पास आंसर में बार हमारे पास 7 आ रहा है। तो इट्स मीन ये हमारे पास 7/9 क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है।
नेक्स्ट है हमारे पास, हमने 8 को डिवाइड करवाना है 10 से। हमने 8 को अंदर रखा और 10 को बाहर, क्योंकि 8 छोटा था तो फिर हमने डेसिमल पॉइंट लेके यहाँ पे 0 लगाया। 0 लगाया तो ये 80 बन गया, तो 10 8 ज़ार 80 हमारे पास पूरा ही डिवाइड हो गया। तो इट्स मीन कि हमारे पास 8/10 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस फर्स्ट क्वेश्चन का, 3/5। हमने 3 को डिवाइड करवाना है 5 से, तो हमने 3 को अंदर रखा और हमने 5 को बाहर रखा। क्योंकि 3 हमारे पास छोटा है तो हमने डेसिमल पॉइंट लिया, तो हमारे पास हमने 0 लगाया, तो ये हमारे पास बन गया 30। तो 5 6 ज़ार 30, 30 में से 30 माइनस किया तो हमारे पास ये टोटल पूरा तकसीम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3/5 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये तो था हमारा एक्सरसाइज 1.1 एसएनसी मैथ 8th क्लास का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट पार्ट के तमाम फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जो पूरा डिवाइड हो जाए, इट्स मीन वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और अगर किसी के आंसर में, किसी फ्रैक्शन के आंसर में हम डिवाइड करवाएं और आंसर बार बार रिपीट हो कोई डिजिट, तो हम उसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।